अच्छा बातें खत्म करेंगे, सुनना। देखिए, कल अगर हमने बात करें तो कल हमने सबसे पहले रीजनिंग को डिस्कस किया था, ठीक है। और रीजनिंग को डिस्कस करने के बाद हमने आपका सिलेबस को डिस्कस किया था कि हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और किस तरह से पढ़ना है, ठीक है। अब यहाँ पे हम सबसे पहले आज बात करने वाले हैं आपका पहला पोर्शन यानी अल्फाबेट सेक्शन। मैं आपसे बात करने वाला हूँ अब 7 चैप्टर एक साथ। कौन कौन से? अल्फाबेट टेस्ट, कोडिंग डिकोडिंग, क्लासिफिकेशन, एनालॉजी, सीरीज, फाइंड द मिसिंग नंबर, क्रिमोनियल नंबर लेटर सिंबल सीरीज। क्लियर है क्या? ठीक है। तो एक साथ मैं 7 चैप्टर की बात करने वाला हूं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इसका पहला चैप्टर, कोडिंग डिकोडिंग। हेडिंग डालेंगे सभी लोग। सुना, मैंने कहा कोडिंग डिकोडिंग, लेखन कूट लेखन, या मैं कहूंगा संकेत बद्धता। संकेत बद्धता। अब देखो, जैसा नाम वैसा काम। सबसे पहले मैं बात करता हूं कोडिंग डिकोडिंग, यानी मैंने कहा कोड को डिकोड करना। दोबारा सुनना, मैंने क्या कहा? कोड को क्या करना बेटा? डिकोड करना। कोड को डिकोड करना क्या कहलाता है? कोडिंग डिकोडिंग। सर मतलब कैसे? देखिए, आपको एक वर्ड दिया जाएगा, जैसे आपसे कहा APPLE, एप्पल। एप्पल को BQQMF कहा जाता है, ठीक है। तो इसने कहा कि MANGO, मैंगो का कोड क्या होगा? अब देखिए, एप्पल को यदि BQQMF कहा जाता है तो मैंगो का कोड क्या होगा? तो समझना, सबसे पहले आंसर आप लोग निकाल दोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। पहले इस चैप्टर को समझना। चैप्टर क्या कहता है? चैप्टर सिर्फ इतना सा कहता है कि कोड को डिकोड करना। कोड को क्या करना? डिकोड करना। यानी कहने का मतलब, इस वर्ड को अगर मैंने ये लिखा तो लिखा कैसे? लिखा कैसे? अगर एप्पल को मैंने BQQMF लिखा है तो लिखा कैसे? इसको जानना, पहचानना, समझना, सॉल्व आउट करना क्या कहलाता है बेटा? डी कोडिंग। क्या कहलाता है? डी कोडिंग। डी कोडिंग। कोडिंग की हम क्या कर दी? डी कोडिंग। क्या कर दी? डी कोडिंग। यानी कहने का मतलब, इस वर्ड को मैंने BQQMF लिखा तो लिखा कैसे, इसको जानना, पहचानना, समझना, सॉल्व आउट करना। अब सॉल्व आउट करने के बाद क्या होगा? डिकोडिंग कर ली। अब डिकोडिंग करने के बाद हमें वापस से फिर से कोडिंग करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? कोडिंग। और उसके लिए हमें फिर एक वर्ड दिया जाएगा। बात समझ में आ रही है क्या? ठीक है। और इसकी हमें क्या करनी पड़ेगी? कोडिंग। अच्छा सुनना, वैसे तो अगर मैं बात करूं तो कोडिंग डिकोडिंग का कोई और कोई छोर नहीं है। कहने का मतलब, जैसे आप अपने दोस्त को बोलते हो, ओए मोटे इधर आ। क्या बोलते हो? ओए मोटे, ओए चश्मा। मोटा बोला, चश्मा बोला, ठीक है। तो आपने सामने वाले को एक कोड से रिप्रेजेंट किया। किससे रिप्रेजेंट किया? कोड से। हाँ, मोटा चश्मा डबल बैटरी, ठीक है। तो मैंने कहा मोटा बोला, चश्मा बोला या डबल बैटरी, किसने भी बोला, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब, आपने सामने वाले को एक कोड से रिप्रेजेंट किया। किससे रिप्रेजेंट किया? कोड से। जैसे आप बोलते हो मोहित, राजेश, सुरेश, तो ये क्या है? कोड वर्ड ही तो है, ठीक है। सामने वाले को हमने एक मोहित नाम दे दिया, किस मोहित से इस व्यक्ति को जाना जाएगा। बात समझ में आई क्या? यानी कहने का मतलब सिंपल सी बात इतनी सी कि कोड को डिकोड करना। कोडिंग डिकोडिंग का कोई और छोर नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी हमने यहाँ आपको, अगर मैं बातें करूं तो सबसे प्राइमरी लेवल पे, सबसे स्टार्टिंग लेवल पे जब भी हमें कोडिंग डिकोडिंग को करना होता है तो 3 चीजें देखनी होती हैं। सबसे पहली चीज, क्वेश्चन देखते हो जाए तो अच्छी बात है। सेकंड नंबर पे अल्फाबेट का अपोजिट, और थर्ड नंबर पे अल्फाबेट की नंबरिंग। 3 चीज बोल रहा हूं मैंने, देखते हो जाए तो अच्छी बात है। अल्फाबेट का अपोजिट या अल्फाबेट की नंबरिंग। ना कोई अपोजिट और कोई नंबरिंग आपको बताया नहीं है अभी, कि अल्फाबेट का अपोजिट क्या होता है, नंबरिंग क्या होता है, कुछ नहीं बताया है, ठीक है। अभी हम इनको बाद में देखेंगे, ठीक है। जैसे मैंने आपसे नॉर्मली बात करता हूं, सुनना। यहाँ पे देखिए, अब जैसे मैं यहाँ पे देखूं तो ए का मैंने क्या लिख दिया? बी। पी का क्या लिख दिया? क्यू। पी का क्या लिख दिया? क्यू। एल का एम। ई का एफ। क्या मैंने प्लस का एक किया है? क्या बोलो हाँ है ना? क्या किया है? प्लस का एक। तो हम भी प्लस का एक कर देंगे। एम का एन, ए का बी,
एन का ओ, जी का एच, ओ का पी, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? NBOH। क्या मेरी बात समझ में आई? क्या बोलो हाँ है ना? ठीक है, तो ये क्या हुआ? कोड को डिकोड करना, कोड को क्या करना? डिकोड करना, जानना, पहचानना, समझना, सॉल्व आउट करना, उसके बाद जो वर्ड दिया जाएगा उसकी कोडिंग करना। देखिए, वैसे तो मैंने अभी आपसे एक चीज बोली कि कोडिंग डिकोडिंग का और छोर नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आपको यहाँ क्या किया हुआ है, यहाँ कोडिंग डिकोडिंग को कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। कौन कौन से पार्ट्स में देखते हैं सामने, जिनकी हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले अगर मैं बातें करता हूं तो यहाँ पे सुनना, मैंने कहा सिंपल कोडिंग। कौन सी कोडिंग? सिंपल कोडिंग, या मैं कहूंगा साधारण लेखन। इसके बाद हम बात करेंगे सबसे पहले अपोजिट लेटर कोडिंग। अपोजिट लेटर कोडिंग, मैंने कहा विपरीत अक्षर लेखन। इसके बाद मैंने कहा तीसरे नंबर पे क्रॉस कोडिंग, क्रॉस में लेखन। फोर्थ नंबर पे मैंने कहा, सुनना, फोर्थ नंबर पे नंबर कोडिंग। मैंने कहा संख्या लेखन। इसके बाद मैंने कहा पांचवें नंबर पे नंबर एक्सचेंज कोडिंग। नंबर एक्सचेंज कोडिंग, यानी मैंने कहा स्थान परिवर्तन लेखन। इसके बाद मैंने कहा छठवें नंबर पे फिक्स कोडिंग। कौन सी कोडिंग? फिक्स कोडिंग, निश्चित लेखन। इसके बाद वर्ड कवर करेंगे वर्ड कोडिंग, शब्द लेखन। इसके बाद बात करेंगे सेंटेंस कोडिंग। सेंटेंस कोडिंग यानी वाक्य लेखन। अगर मैं बातें करूं तो इसको भी हम दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सबसे पहला पार्ट, ए पार्ट, ओल्ड पैटर्न, ओल्ड पैटर्न, और बी पार्ट मैं बात करूंगा न्यू पैटर्न, न्यू पैटर्न। यानी सेंटेंस कोडिंग न्यू पैटर्न और सेंटेंस कोडिंग ओल्ड पैटर्न। सर पैटर्न का मतलब? पैटर्न का मतलब अगर यहाँ पे मैं बातें करूं तो क्या था कि पहले कुछ ओल्ड पैटर्न से पूछी जाती थी सेंटेंस कोडिंग, जो आज भी बकायदा एसएससी वगैरह इन एग्जामों में पूछी जाती है। ठीक है, पहले बैंक में 5 नंबर की सेंटेंस कोडिंग आती थी, जो आज भी आती है आने को तो, लेकिन पहले था इसका बैंक में ओल्ड पैटर्न। अब बैंक में आ गया इसका न्यू पैटर्न। कौन सा आ गया? न्यू पैटर्न। लेकिन जो ओल्ड पैटर्न था वो आज भी एसएससी रेलवे वगैरह इन सब में ओल्ड का ओल्ड ओल्ड एज इट इज चल रहा है। बात समझ में आई क्या? ठीक है, तो न्यू पैटर्न भी हम देखने वाले हैं। और इसके बाद हम बात करने वाले हैं, यहाँ पे सुनना, सेंटेंस कोडिंग के बाद कंडीशनल कोडिंग। शर्त लेखन। फिर हम बात करने वाले हैं 10वें नंबर पे मैट्रिक्स कोडिंग, आव्यूह लेखन, और लास्ट एंड फाइनल 11वें नंबर पे बाइनरी कोडिंग। बाइनरी लेखन, बाइनरी में लेखन। अब देखिए, ये हमारी ओवरऑल कोडिंग डिकोडिंग है, 1 से लेके 11। देखा जाए तो 12 कोडिंग पढ़ेंगे हम। कितनी पढ़ेंगे? 12। 12 कैसे? दो ये, अगर इसको अलग अलग करते हैं तो दो ये, बाकी देखा जाए तो भाई 8, 7, 7 के बाद 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं। टोटल 12 कोडिंग पढ़ने वाले हैं। कितने कोडिंग पढ़ने वाले हैं? 12। और A to Z
पूरा कोडिंग डिकोडिंग आपका खत्म। बात समझ में आई क्या? हो सकता है मेरा एक चैप्टर हो और किसी बुक का 2 या 3 चैप्टर हो। बात समझ में आ रही है क्या? मेरा एक चैप्टर है ये और किसी बुक के 2 या 3 चैप्टर आपको देखने को मिल जाए। क्लियर है क्या? हो सकता है मैट्रिक्स को अलग कर दे वहां, ठीक है, किसको अलग कर दे, मैट्रिक्स को अलग कर दे, इन सेंटेंस कोडिंग को अलग कर दे, पर बाकी है ये पूरा कोडिंग का ही पार्ट। किसका पार्ट है? कोडिंग का ही पार्ट। तो कितनी कोडिंग है हमें हमारे पास? 11। कितनी? 11। एक एक कोडिंग को हम ढंग से देखेंगे, ठीक है। कोई कोडिंग हमसे छूट ना जाए इसलिए हमने स्टार्टिंग में सारी लिख दी है, ठीक है, कि ये सारी कोडिंग है। कहीं कल को गलती से हम कोई स्किप हो जाए, ठीक है, तो कम से कम आप मुझे रिमाइंड करा देना कि हाँ सर ये वाली कोडिंग हमारी बची हुई है। क्योंकि यहाँ पे हम ऐसे नहीं करेंगे कि एक से स्टार्ट किया और लास्ट तक चले। अब हम देंगे सबसे पहले इंपॉर्टेंट पार्ट्स, कहने का मतलब जो हमारी अच्छे लेवल की कोडिंग है सबसे पहले हम उनको कनेक्ट करते हुए चलेंगे। कैसे? देखते हैं सामने। सबसे पहले हेडिंग यहाँ पे बाइनरी कोडिंग, बाइनरी लेखन। स्टार्टिंग से सब ने पढ़ रखा है, सब दुनिया पढ़ती है, हम पढ़ेंगे थोड़ा एंडिंग से उल्टा, ठीक है। बाइनरी कोडिंग, बाइनरी लेखन। अब बाइनरी कोडिंग की अगर मैं बातें करता हूं तो बेटा बाइनरी नंबर के बारे में आपने सुना होगा। बाइनरी नंबर, बाइनरी नंबर आपने भाई अगर आपने कभी कंप्यूटर पढ़ी हो थोड़ी बहुत, ठीक है, तो कंप्यूटर में ये बाइनरी नंबर काम आते हैं, ठीक है। तो बाइनरी नंबर कौन कौन से होते हैं? 0 और 1, 0 और 1। आपके बाइनरी नंबर दो होते हैं, 0 और 1। यानी जो बाइनरी नंबर में हमें कोडिंग करनी है, और बाइनरी नंबर कौन कौन से होते हैं हमारे? 0 और 1। यानी जो हमें जो भी दिया जाएगा उसको हमें 0 और 1 में कोडिंग करना है। किसमें कोडिंग करना है? 0 और 1 में, ठीक है। बाइनरी नंबर में कोडिंग करना है। यानी कहने का मतलब रीजनिंग एक अकेली सब्जेक्ट ऐसी है जहां मैथ भी आती है, इंग्लिश भी आती है, जीके भी आती है, कंप्यूटर भी आती है, साइंस भी आती है। तभी तो रीजनिंग एक तरफ बाकी सब्जेक्ट एक तरफ, कल समझाया था ना, ठीक है। रीजनिंग एक तरफ और बाकी सारी सब्जेक्ट एक तरफ। ढंग से पढ़ोगे तो रीजनिंग बहुत अच्छी है, और नहीं पढ़ोगे तो ऊपर ऊपर से तो रीजनिंग तो 25 नंबर तो आराम से आ जाते हैं। कोई बड़ी बात है क्या? नहीं आता है, ठीक है। सामने यहाँ अगर मैं बातें करूं, सुनना, तो मैंने कहा बाइनरी कोडिंग 0 और 1। बाइनरी नंबर हमारे कौन कौन से होते हैं? 0 और 1। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट किया जाता है और बाइनरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट किया जाता है। यानी मैं कहूंगा डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू बाइनरी, और बाइनरी टू डेसिमल। डेसिमल मतलब जो डेसिमल नंबर हम बोलते हैं 10, 15, 20, 35, 40, ये जो भी नंबर है, डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करना और बाइनरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करना। कहने का मतलब जैसे आपसे क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है वो क्वेश्चन की हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे आपसे बोल दिया कि यदि 4 को, किसको? 4 को, ठीक है, 100 लिखा जाता है। 4 को कितना लिखा जाता है? 100 लिखा जाता है। 5 को 101 लिखा जाता है। तो इसने कहा 8 का कोड क्या होगा? 8 का कोड क्या होगा? तो यहां पे हमें बाइनरी नंबर में कोडिंग करनी है। 1 0, एक और 0, एक और 0, इसके अलावा कोई भी नंबर नहीं आएगा, कोई भी डिजिट नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा। क्या आएगा? 1 और 0, 0 और 1 में कोडिंग करनी है। कैसे करनी है? बिल्कुल बात करते हैं, बिल्कुल देसी भाषा में बात करते हैं, छोड़ दो, ठीक है। कोई कोई सा मेथड नहीं, बिल्कुल देसी भाषा में बात करेंगे। मैं तो आपसे बस इतना सा कहता हूं। अच्छा, आप देखो, पहले सुनना, बाइनरी नंबर चलते हैं हमेशा राइट टू लेफ्ट। कैसे चलते हैं बेटा? जल्दी बोलो, कैसे चलते हैं? राइट टू लेफ्ट। और हमेशा चलते हैं 2 के मल्टीपल में। किसके मल्टीपल में? यानी 1 के बाद कितना? 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 8, 8, 2 के मल्टीपल में। किसके मल्टीपल में? 2 के मल्टीपल में। 1, 2, 4, 8, कितना? 16, कितना? 32, कितना? 64, 128, 256, 512। क्या मेरी बात समझ में आई क्या? इस तरह 2 के मल्टीपल में चलते हैं और हमेशा चलते हैं राइट टू लेफ्ट। अच्छा, आप मुझे बस इतना सा बताओ, आप मोबाइल लेके आते हो या पेन ड्राइव लेके आते हो, तो पेन ड्राइव कितने जीबी की? 1 जीबी की। 1 के बाद 2, 2 के बाद 4, 3 की देखिए, 3 की देखिए, कितने की आती है? 4।
4 के बाद, 8 के बाद, 16 के बाद, 32 के बाद, 64 के बाद, यानी आपके जो मोबाइल है, डिवाइस हैं, ये भी किस में काम वर्क करते हैं? बाइनरी नंबर में। किस में वर्क करते हैं बेटा? बाइनरी नंबर में। बिल्कुल देसी भाषा में, बिल्कुल बिल्कुल क्लियरली बात कर रहा हूँ, नॉर्मल सी बात कर रहा हूँ। जैसे मैंने कहा मेरे पास कहने का मतलब पिन है, कहने का मतलब मेरे पास एक इजेक्ट है, यानी इजेक्टर है, यानी चार्जर है। नॉर्मल सी बात सुनना, ठीक है। अब मुझे एक पिन लगानी है मोबाइल में, ठीक है। जैसे मुझे मोबाइल चाहिए 8 GB का। कितने जीबी का चाहिए? 8 GB का। तो मेरे पास जो स्लॉट हैं वो है सिर्फ 1 GB का। मेरे पास जो चिप है, 1 GB की चिप है, 2 GB की चिप है, 4 GB की चिप है, 8 की है, 16 की है, 32 की है, 64 की है, 128 की है, 256 की है। ये मेरे पास चिप अवेलेबल है। बात समझ में आई क्या? ये चिप मेरे पास अवेलेबल है, मुझे बस स्लॉट लगाना है और उस स्लॉट में मुझे चिप लगानी है। स्लॉट में मुझे क्या लगानी है? चिप लगानी है। बिल्कुल नॉर्मल, ठीक है। मुझे आप बताइए सबसे पहले कि आपका जो स्लॉट है, आपको एक 8 GB का मोबाइल चाहिए। कौन सी जीबी का मोबाइल चाहिए? 8 GB का मोबाइल चाहिए। तो कितने जीबी की चिप चाहिएगी आपको? जल्दी बोलो। 8 GB की। कितने जीबी चिप चाहिएगी? तो उस स्लॉट में आप कहां पे लगा दोगे? यहां लगा दोगे? बोलो हाँ है ना। चिप कहां लगा दोगे? यहां। और ये बाकी के स्लॉट जो भी हैं वो क्या होंगे? खाली। बाकी स्लॉट क्या होंगे? खाली। तो 0 0 और 0। बात समझ में आई क्या? ढंग से देखते चलो, अभी एक ही बार में समझ में आ जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा, 2-3 मिनट में क्लियर हो जाएगा। मैंने कहा छोड़ो, मुझे तो 6 GB का मोबाइल चाहिए। कितने जीबी का? 6 GB का। क्या आपके पास 6 GB की चिप है क्या? नहीं। अब 6 GB का तो असेंबल करना पड़ेगा। तो असेंबल करने के लिए आपको कितने कितने जीबी की चिप लगानी पड़ेगी? स्लॉट देखिए, जो स्लॉट लगाया है उसमें तो एक, हाँ, ठीक है। एक तो किसकी लगाओगी? 2 की और एक, बन गया 6 GB। उस स्लॉट में एक तो 2 GB लगा दिया मैंने, और एक कितने पे लगा दिया? 4 GB पे। तो मेरा वो मोबाइल कितने का बन गया? 6 GB का। बन गया नहीं बन गया? तो कैसे लिखेंगे इसको? मैंने कहा एक एक, और इससे पहले का स्लॉट क्या है? खाली, हाँ है ना। एक एक जीरो। दोबारा सुनना, मैंने 6 को कितना लिखा? 1 1 0। छोड़ दो, मैंने कहा मुझे 4 GB का चाहिए, 4 GB का। तो स्लॉट में एक 4 के डाल देंगे। किसकी डाल देंगे? 4 की। तो 2 की जरूरत पड़ेगी क्या? 0 की, सॉरी 1 की। नहीं। तो 4 का कोड क्या आ गया? 100। क्या आ गया? मुझे 5 GB चाहिए। 4 और, जल्दी बोलो, 4 और एक तो किसकी लगा दूं? और एक किसकी लगा दूं? क्या 2 की लगानी पड़ेगी क्या? तो बीच में क्या आ जाएगा? 0। क्या आ जाएगा? 0। बोलो हाँ है ना। तो मैंने 5 को कितना लग दिया? 101। ढंग से देखना, 4 को यदि 100 लिखा जाता है, हाँ है ना। 5 को कितना? 101। तो 8 को कैसे लिखोगे? 1 0 0 0। क्या बात समझ में आई क्या? तो 8 को कैसे लिखोगे? 1 0 0 0। हाँ या ना? छोड़ो, दोबारा देखो सामने। मैंने कहा मुझे चाहिए 10 GB का। कितने जीबी का? 10 का। बोलो कौन कौन सी चिप लगाओगे? चिप कौन कौन सी लगाओगे? एक तो 8 की, और एक 2 की। क्या 1 GB की जरूरत पड़ेगी क्या? क्या 4 की पड़ेगी क्या? तो 10 को कैसे लिखेंगे? जल्दी बोलो। 10 को हम लिखेंगे 1 0 1 0। बोलो हाँ है ना। लिखोगे नहीं लिखोगे? अच्छा मुझे 17 की चाहिए। 16 और, तो एक कहां पे लिखूं? पहले पे, पहले 16 पे, और एक कहां लिखूं? एक पे। तो 8 की, 4 की, 2 की। बोलो हाँ है ना। तो सर 17 को कैसे लिखेंगे? 1 0 0 0 1, हाँ है ना। अच्छा मैंने कह दिया, आप तो मुझे 27 की बता दो।
16, 8, 2, 1। अब देखो 27 चाहिए, तो 27 देखो कहां पे खत्म होगी, 32 पे तो आएगा नहीं, तो 32 से पहले एक तो 16 की आएगी आएगी। क्लियर? एक तो 16 की आएगी आएगी। 16 के बाद 16 और 8 24, 16 और 8 24, चाहिए कितना 27, चार जोड़ेंगे तो 28 हो जाएगा। 16 8 24, 2 26 और 1 27, तो बीच में क्या जीरो। तो आंसर क्या आया 27 के लिए 111011। क्या बोलो हाँ है ना? अच्छा कोई बात नहीं, और देखते देखते चलो, अभी अभी हुआ थोड़ी ना है, अभी तो स्टार्ट किया है। किसकी? लो 39 की, हाँ है ना? 32 पे पहुंच जाए, तो एक तो 32 की हो गई, बचे कितने? 39 की चाहिए, 32 हो गए, 7 बचे ना, 4 2 1। बोलो हाँ है ना? अच्छा यहाँ पे क्या जीरो, यहाँ पे क्या जीरो। सर 39 को कैसे लिखेंगे? 1 0 0 1 1 1। कोई दिक्कत है क्या? हाँ है ना? समझ में आया? इतना समझ में आया क्या? तो 57 को लिख के बताओ। बत्तीस, 16, 8, 1। यहाँ कितना और यहाँ कितना? बात समझ में आई क्या? सर स्लॉट लगा देंगे 32 वाला, और 32 वाले स्लॉट में, सॉरी 57 चाहिए ना, हाँ, तो 32 वाला स्लॉट लगा देंगे। तो पहले तो एक तो 32 की, एक 16 की, एक 8 की, 4 की नहीं, 2 की नहीं, और एक कितने की? एक की। क्या इतनी सी बात समझ में आई? हाँ या ना? बाइनरी नंबर समझ में आएगा क्या? डेसिमल को बाइनरी में कोडिंग कैसे करते हैं, क्या मेरी बात समझ में आएगी? बोलो हाँ है ना? डेसिमल को किस में लिखना? बाइनरी में। किस में लिखना? बाइनरी में। हाँ या ना? अच्छा कोई बात नहीं, और देख लेते हैं। 71 का, 71 का भी लिख देते हैं। ऐसा कोई सा नंबर नहीं है जिसका नहीं लिखेंगे हम। अच्छा 71 के लिए 64, 64 और 6, 6 ले लूं सीधा, और 6 के लिए 4 और 2, हाँ है ना? 64 और 6 70। अब बचा कितना? एक, और एक के लिए 71। क्लियर? यहाँ कितना? 0 0 0। क्लियर? अब देखिए, वैसे बाइनरी नंबर को लिखने के लिए हमें गुणनखंड विधि लगती है। क्या लगती है? गुणनखंड। पर पहले मैंने आपको डायरेक्ट समझाया है, ठीक है? डायरेक्ट क्यों समझाया है? क्योंकि डायरेक्ट इसलिए समझाया है हमने कि क्या होता है कि कई बार गुणनखंड विधि जल्दी से समझ में नहीं आती है, ठीक है? तो गुणनखंड विधि लगती है हमारी, और गुणनखंड विधि क्या है, पहले गुणनखंड विधि को हम देख लेते हैं थोड़ा सा सामने। अच्छा, गुणनखंड विधि का मतलब सुनना। अच्छा, ये हमेशा टू के मल्टीपल में चलते हैं। किसके मल्टीपल में? टू के। तो आपको डिवाइड ही टू से करने। किसे डिवाइड करने? टू से। कैसे? देखते हैं, स्टार्ट करते हैं 8 से। ठीक है, सबसे पहले सामने देखना, 8 में दिया मैंने किसका भाग? 2 का। किसका भाग दिया? 2 का। 2 चौको 8, 2 चौको 8। क्या 2 का भाग जा रहा है क्या? कितनी बार जा रहा है? 4 बार। कितनी बार जा रहा है? आपको पूरा पूरा भाग देना है, जो रिमाइंडर बचे उसको ऊपर लिखते चलना है, राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट। बात समझ में आई क्या? अच्छा, 2 का 8 में भाग दिया, कितनी बार गया? 4 बार। तो रिमाइंडर क्या बचा? जीरो। रिमाइंडर क्या बचा? जीरो। और लिखना है राइट टू लेफ्ट। कैसे लिखना है बेटा? राइट टू लेफ्ट। अच्छा मुझे बताओ, 2 का 2 में 4 में भाग दो, 2 दूनी पूरा पूरा जा रहा है बीबी, ठीक है, ये 2 आ गया। क्लियर है क्या? तो रिमाइंडर क्या बचा फिर से? जीरो। फिर 2 का भाग दो, 2 एक काम 2, अभी भी पूरा गया ना, ठीक है, तो फिर भी बचा क्या? जीरो। अब लास्ट में जो एक बच रहा है, इस एक को लिख दो। कितना आया? 1000। यही था ना 8 का? एक बार दोबारा देखो, दोबारा देखिए, चलो सारे निकालूंगा, 5 की बात करते हैं।
मैं 5 की बात करता हूं, भाग कितने का दूं? 2 का। 2 दूनी कितना बचा? पहले 1 लिख दिया, राइट टू लेफ्ट, फिर 2 का भाग दिया, 2 दूनी 4, भाग पूरा पूरा जा रहा है तो शेषफल क्या बचा? 0, फिर भाग दिया 2 में, 2 दूनी 1, 2 एकम 2, तो क्या बचा जल्दी बोलो, क्या बचा? बचा क्या बचा? पहले 2 का 5 में भाग दिया, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, ठीक है। देखो यहां भी हमने, देखो ढंग से देखो सामने, 2 का 8 में भाग दिया, पूरा जा पूरी बार पूरा पूरा जा रहा है, क्या लिख दिया? 0, फिर 4 में भाग दिया, पूरा पूरा जा रहा है, 0, फिर 2 में भाग दिया, पूरा पूरा जा रहा है, 0, फिर कितना? 1, कितना? 1, सही लिखा है ना हमने? ठीक है। अच्छा, 5 में दिया, अरे गलती तो यहां कर दी है ना हमने, 2 दूनी 4 ले लिया हमने जल्दीबाजी में। अच्छा, 2 का 5 में भाग दिया, 2 दूनी 4, जितनी बार भाग जा रहा है 2 दूनी 4, बात समझ में आई क्या? रिमाइंडर कितना बचा? 1, फिर 2 का 2 में भाग दिया, भाग कितनी बार जा रहा है जल्दी बोलो, कितनी बार? 1 बार, कितनी बार? 1 बार, हाँ है ना? तो रिमाइंडर क्या बचा? 0, और लास्ट का 1, 100। एक बार फिर दोबारा से ढंग से, 4, मैं 4 में भाग देता हूं, कितने का? 2 का, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी, रिमाइंडर क्या? 0, 2 का भाग दिया, 2 एकम 2, रिमाइंडर क्या? 0, लास्ट में क्या बचा? 1, 100 आ गया। मैं 10 में भाग देता हूं, ठीक है, 10 में दिया, कितने का भाग? 2, 2 पंजे 10, कितनी बार? 5 बार, 2 पंजे 10, ठीक है, तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचा? 0, 2 दूनी 2 दूनी, कितना रिमाइंडर बचा? 1, 2 एकम 2, रिमाइंडर क्या बचा? 0, और लास्ट में क्या? 1, 10 10। 17 की बात कर लेता हूं, 17 की, 17 में भाग दिया, कितने का? 2 का, 2 अट्ठे, रिमाइंडर कितना? 2 चौको 8, रिमाइंडर 2 दूनी 4, रिमाइंडर 2 एकम, रिमाइंडर, और कितना? 1, 1 0 0 0 1, मैं देख रहा हूँ सीधे 57 को, किसको? 57 को। 57 में दिया मैंने, कितने का भाग? 2 का, 28 दूनी 56, कितना बचा? 1, 2 का भाग दिया 28 में, कितना? 14, कितना? रिमाइंडर 0, रिमाइंडर 2 का भाग दिया 14 में, कितना? 7, रिमाइंडर 0, हाँ है ना? फिर कितने का में भाग दिया? 7 में, 2 तिया 6, कितना बचा? 1, फिर 2 एकम, क्या हुआ? 2 एकम 2, कितना बचा? 1, और फिर लास्ट में कितना? 1, 1 1 1 0 1, 1 1 1 0 1, क्या यही आया 57 का? एक बार और देखो 39 का, नहीं आया समझ में, दोबारा देखो। अच्छा, 2 का 2 19, 19 का मतलब यहाँ पे कितना बच गया? 1, 2 का मतलब 9, 9 दूनी 18, फिर कितना बच गया? 1, ठीक है, फिर 2 का दिया 4, कितना बच गया? 1, अब 2 का देंगे, कितना बचेगा? 0, फिर 2 का देंगे, कितना बचेगा? 0, और लास्ट में कितना? 1, क्या मेरी बात समझ में आई क्या? ये क्या है? गुणनखंड विधि। कौन सी विधि? लेकिन क्या होता है गुणनखंड विधि में, हम भूल जाते हैं जल्दी से, ठीक है, जैसे गलती होती है ना, 2 दूनी 4 कर दिया तो सीधा 4 लिख दिया जल्दीबाजी में, ठीक है, तो वो पॉइंट गलती हो जाती है, ठीक है। तो अगर छोटे नंबर हैं तब तो आप डायरेक्ट करो, बड़े नंबर हैं, ठीक है, तो आप किससे करो? गुणनखंड विधि से। किससे करो? गुणनखंड विधि से। क्या मेरी बात समझ में आई क्या? ये है डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना। किस में कन्वर्ट करना? बाइनरी में।
53 बता देते हैं ये लोग, यहां बता दें। अच्छा 53 पहले कितने का, 2 का, बोलो कितना, 26 दूनी 52, यहाँ 26 आ गया ना, तो बचा कितना, 1। क्लियर, यहाँ पे दिया 2 का भाग 13, ठीक है, तो रिमाइंडर क्या बचा, 0। 13 दूना 26 पूरा जा रहा है ना, अब 2 का भाग देंगे, 6 दूनी 12 मतलब 1, फिर 2 का 6 में देंगे, 2 तिया 6, कितना, 0। 2 का 3 में देंगे, 2 एकम 2, अभी भी रिमाइंडर कितना बच रहा है, 1, ठीक है, और 1 लास्ट में बचा ही है। क्लियर, अब देखो ये बाइनरी नंबर है ना, है ना, कितने, 11 0 101। अच्छा मैंने कहा 1 2 4 8 16 32। क्लियर, तो 1 कहां लग रहा है, 32 पे, 1 कहां लग रहा है, 16 पे, 1 कहां लग रहा है, और 1 कहां लग रहा है, तो 32 + 16 + 4 + 1, 32 और 16 48, 4 52 और 1 53। ये क्या हो गया, बाइनरी टू डेसिमल। क्या हो गया, बाइनरी टू डेसिमल। अच्छा दोबारा देखना, पहले इसको नोट करो, उसके बाद हम बाइनरी टू डेसिमल देखते हैं। इसको नोट करो, चलें क्या आगे। आगे बढ़ूं, पेज चेंज कर दूंगा इसको थोड़ा सा। अच्छा मैंने कहा 1011, इसको यदि 11 लिखा जाता है, कितना लिखा जाता है, 11, तो मुझे बताइए 11011 को क्या लिखा जाएगा, कितना, 27, कितना, अच्छा मैंने कहा सर 1 2 4 8 16, 16 और 8
24, 24 के बाद 2 26 और एक, बोलो हाँ है ना? तो मुझे बताइए 10111 को कितना? 23 सर। 1 2 4 8 16, कुछ मत करो ना, ये डाल दो, ये लो। 16 और 4 20, 2 22 और एक 23, है ना? अच्छा मुझे बताइए, मैंने कहा 1000111 39 71। देखो चेक करो सामने, देखो जल्दीबाजी नहीं करना। 1 2 4 8 16 32 64। तो काउंट कौन कौन से करेंगे आप बताओ? 64, 4, 68, 68 और 2 70 और एक 71, हाँ है ना? अच्छा कोई बात नहीं, आगे देखो, कोई बात नहीं, आगे करना। और ठीक है, मैंने कहा 1 0 0 1 और एक इधर 1, इसको कैसे लिखेंगे जल्दी बोलो? कितना? 51। 1 2 4 8 16 32। मैंने कहा 32 16 48, 48 और 2 50 और एक 51। किसको? 51 में। क्या मेरी बात समझ में आई क्या? अच्छा अब दोबारा सुनना। मैंने कहा यदि 11 को, किसको? 11 को। मैंने कहा डॉलर, स्टार, डॉलर और डॉलर में कोडिंग की जाती है। यदि 11 को डॉलर, स्टार, डॉलर, डॉलर में कोडिंग किया जाता है, तो मुझे बताइए 18 को किस में कोडिंग करेंगे? अब कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन। सर ये डॉलर किसके लिए आया और स्टार किसके लिए आया? स्टार किसके लिए आया? 0 के लिए। और डॉलर 1 के लिए। कैसे पता लगा? सर हमेशा इधर देखिए, उधर चेक कीजिए, लेफ्ट हैंड चेक कीजिए। लेफ्ट हैंड पे हमेशा कितना है? 1। यहां भी कितना है? 1। यहां भी कितना है? 1। यहां कितना है? 1। और यहां कितना है? 1। अच्छा कोई बात नहीं, इसमें चेक कीजिए फाइनली, इसमें सारे लेफ्ट हैंड में कितना है? 1 है ना? हाँ है ना? तो लेफ्ट हैंड पे जो है उसकी वैल्यू कितनी है? 1। कितनी है? 1। तो आप मुझे ये बताइए, यहां पे जो वैल्यू है डॉलर, डॉलर की वैल्यू कितनी है? 1। कितनी है? तो ये भी 1 और ये भी 1। तो हम डॉलर डॉलर को काउंट कर लेंगे, बोलो हाँ है ना? किसको काउंट कर लेंगे? तो हम क्या करेंगे सुनना, हम कुछ नहीं करेंगे। 1 2 4 8, देखो 8 और 2 10 और एक, क्लियर? बात समझ में आई? अच्छा मुझे 18 को लिखना है, तो 18 को 16 और 2, 16 और 2, 16 और, तो मैंने कहा देखो 1 2, ठीक है, 4 8 और 16 हो गया। 16 हो गया और 2 हो गया, 18 हो गया। लेकिन ये तो हमारा क्या है? 0 और 1 में। हमें किस में कोड करना है? डॉलर और स्टार में। तो यहां कितना आएगा जल्दी बोलो? डॉलर, यहाँ स्टार, स्टार, डॉलर, स्टार। क्या मेरी बात समझ में आई क्या? बोलो हाँ है ना? क्लियर है क्या? तो बताओ 50 को बताओ। अच्छा 50 के लिए कितने लेंगे जल्दी बोलो? 32 16 और 2,
सर मैंने कहा 32, 16 और 2, तो स्टार्ट पीछे से करें। ठीक है, मैंने कहा ये क्या 0, ये क्या 1, क्लियर। फिर मैंने कहा क्या आएगा, क्या स्टार आएगा, ध्यान से। ठीक है, ये क्या आएगा डॉलर, क्योंकि स्टार्ट कहां से करेंगे, 0 से नहीं, 1 से। 1, 2, ठीक है, 2 के बाद 4, 4 के बाद 8, 8 के बाद 16, 16 पे डॉलर, और फिर 32, 32 पे भी डॉलर। क्या बात समझ में आई क्या, हाँ ना। तो वाइनरी को डेसिमल में और डेसिमल को वाइनरी में क्या कन्वर्ट करना सीख गए क्या, बोलो हाँ ना। कल को अगर कोडिंग आती है तो आराम से कर लोगे क्या, बोलो हाँ ना। डेसिमल को वाइनरी में कन्वर्ट और वाइनरी को डेसिमल में, बोलो हाँ है ना। किसी में भी आ जाए, प्लस माइनस, प्लस गुना में आ सकता है। देखो ये तो अब 0 और 1 को या तो वो आपको रिप्रेजेंट कर देगा, आपको ऐसे बोल देगा ये 1 को प्लस लिखा जाए, 0 को गुना लिखा जाए। ठीक है, अगर वो ऐसा कहता है तो ठीक है, नहीं कहता है तो हम पहचान लेंगे, क्योंकि एटलीस्ट 2 देगा और तीसरा पूछेगा। ठीक है, जैसे आपको 2 दे दिए कि 11 को प्लस गुना प्लस प्लस, 18 को प्लस गुना गुना प्लस गुना लिखा जाता है, तो 50 को कैसे लिखेंगे, यानी 2 ही डिजिट होंगे, सब कुछ 2 ही होंगे, या 2 सिंबल हो, 2 नंबर हो, या 2 लेटर हो, होंगे 2 ही, तीसरा तो आएगा ही नहीं। तो इसमें 1 और 0 में कोडिंग होती है, किसमें होती है, 1 और 0 में। तो वो आपको दूर से दिख जाएगा ये बाइनरी कोड, अगर आपने बाइनरी कोडिंग पढ़ी है, पढ़ के गए हो, ठीक है, आपने इसे क्वेश्चन किए हैं, तो यकीन मानना दूर से दिख जाएगा कोडिंग का क्वेश्चन है। कैसे क्वेश्चन है, बाइनरी कोडिंग का। तो यहाँ मेरी बात समझ में आएगी, बोलो हाँ है ना, क्लियर है क्या। तो कुछ आए हुए क्वेश्चन पूछ सकता हूं मैं, ठीक है। तो क्वेश्चन है पहला मेरा, सामने देखना। अच्छा, मैंने कहा आपको कह देता हूं मैं कि यदि 1 को स्टार लिखा जाए और 0 को डॉट लिखा जाए, 1 को क्या लिखा जाए स्टार और 0 को डॉट, मैं खुद कह रहा हूं आगे से लिखो, 1 को क्या स्टार और 0 क्या डॉट, बाकी तो हम पहचान लेते हैं, लेकिन मैंने आपसे कह दिया, डायरेक्ट ही कह दिया 1 को स्टार। तो आप मुझे बताइए 25 को कैसे लिखेंगे, 16, 8, 24 स्टार डॉट डॉट स्टार, हाँ है ना, सही है क्या। देखिए मैंने कहा 25 के लिए 16, 8, 24 और 1 25, ठीक है। तो पहले 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद स्टार, ठीक है, और फिर कितना स्टार, स्टार स्टार डॉट डॉट स्टार, 16 और 8 24 और 1 25, क्लियर है क्या, स्टार स्टार डॉट डॉट स्टार, क्लियर। अच्छा, अब बताइए मुझे, मैंने कहा यदि स्टार 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 को मल्टीप्लाई किया जाए स्टार और स्टार से, स्टार 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 को मल्टीप्लाई किया जाए स्टार और स्टार से, तो मुझे बताइए क्या आंसर आएगा, जल्दी बोलो फास्ट। चाहिए इसी में, बाइनरी नंबर में, बाइनरी नंबर में। सर ये क्या कर दिया, कंफ्यूज कर दिया, अब तक तो बढ़िया चल रहे थे। होगा, वेट करो, आपका सही है, औरों को तो कंफ्यूज हो गए ना अभी कि क्या कर दिया ये। अच्छा देखते हैं, देखो मुझे बताइए इन 3 स्टार का मतलब क्या है, 1 1 1, 1 1 1 क्या होता है, 1 2 4, हाँ है ना, 1 2 4, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करो पहले तो,
4 2 6 और 1 7। क्या इसको कभी हमने अभी तक 421 लिखा कहीं पे? नहीं लिखा। 111 लिखा? नहीं लिखा। नहीं लिखा ना भाई। अगर आपको बाइनरी नंबर दिया जा रहा है 1 1 1, इसका मतलब क्या है? 1 2 4, 4 2 6 और 1 7 ही है ना। इसका मतलब क्या है, जल्दी बोलो। 7। 7 को मल्टीप्लाई किया जाए किससे? 1 और 2, 2 और 1 3 से। किससे? 3 से। सर 1 2 4, 4 2 6 7 को मल्टीप्लाई किससे किया जाए? 3 से। तो 7 या 21, कितना आया? 21। अब इस 21 को मुझे किस में लिखना है? स्टार डॉट में। ठीक है। 16 4 20 और 1 21। तो 16 4 20 और 1 21, तो एक तो पहले 1 पे आ जाएगा। ठीक है। 2 पे क्या आएगा? डॉट। इसके बाद 4 पे क्या आएगा? स्टार। ठीक है। और फिर इसके बाद डॉट। और फिर इसके बाद क्या? स्टार। 1 2 4 8 16। 16 और 4 20 और 1 21। तो बिल्कुल होपलेस मत होना। बात समझ में आई क्या? कल को आपसे बोल दे स्टार 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 में स्टार स्टार ऐड करके बताइए। अब इसको बोल दे ऐड करके बताओ। अभी तो मल्टीप्लाई किया, अब ऐड करके बताओ। तो ऐड क्या होगा? 7 और 3 10। 7 और 3 10 में 8 और 2 10। एक तो 8 पे आ जाएगा, एक 2 पे आ जाएगा। कोई बात नहीं, दूसरा क्वेश्चन देखो। इतना क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखो। देखें। कितना? क्लियर? अच्छा। 9 का। 8 और 1 9। सारे नंबर टूटेंगे, सारे टूटेंगे, आप कोई सा भी ले लो। ये टेंशन मतलब, ये 1 2 और क्या है, इसलिए तो है, तोड़ने के लिए तो है। आगे सुनना। मैंने कहा 2 गुना 2 प्लस 3 गुना 2 प्लस 3 गुना 3 प्लस 2 गुना 2। इसको मुझे बाइनरी नंबर में लिख के बताओ। हाँ। 1011 और स्टार डॉट में लिखेंगे तो क्लियर? खत्म सर, क्या चाहिए? 2 दूनी 4, 3 दूनी 3 तिया और 2 दूनी 6 और 4 10, 9 19 और 4। अब 23 को किसमें लिखना है? बाइनरी नंबर में। तो 16 4 20, 2 और 22 और 1 23। तो मैंने कहा सर 1 2 4 8 16। तो 16 4 20 2 22 और 1 23। या मैं कहूंगा स्टार डॉट स्टार स्टार स्टार। आप किसी में लिखवाओ सॉरी, डॉलर स्टार में लिखवाओ, डॉलर डॉट में लिखवाओ, ए बी में लिखवाओ, लिखवाओ तो सही। बात समझ में आई क्या? बेटा यकीन मानना, बहुत सिंपल कोडिंग है, बस प्रैक्टिस की जरूरत है। फर्क इतना सा है, कभी पढ़ी नहीं, कभी देखी नहीं। ठीक है। पहली बार देख रहे हैं, पहली बार पढ़ रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं। ठीक है। बाकी बहुत इजी कोडिंग है,
दो के फैक्टर ही तो हैं, किसी फैक्टर हैं, दो के। क्लियर है क्या? ठीक है, एक दो रिवाइज करोगे क्वेश्चन के अपने आप खुद ही तो आपका क्लियर हो जाएगा। क्लियर है क्या? क्या पहली कोडिंग समझ में आई? बोलो हाँ है ना? सभी के बाइनरी समझ में आई क्या? बाकी मिलते हैं कल अगली कोडिंग के साथ।